हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब क्राउडेड प्लेस यू हैव विजिटेड। अंदर के क्यूज हैं वेयर इज इट, व्हेन यू वेंट देयर, विथ whom you went there and explain how you felt about being there। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसी कोई भीड़ वाली जगह के बारे में बात कीजिए जहाँ पे आप गए थे। ये जगह कहाँ पर है, उसके साथ साथ आपको इस जगह का नाम भी बताना है। आप वहाँ पे कब गए थे, किसके साथ गए थे और वहाँ पे जाने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। अब देखेंगे कि हमें जब थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। मैं बोलने वाली हूँ कि हम एक चाय की शॉप पे गए चाय पीने के लिए और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, इसीलिए मैंने लिखा है वेयर इज इट में टी स्टॉल इन माई सिटी। व्हेन यू वेंट देयर में लास्ट वीक, यू कैन चेंज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। विथ whom यू वेंट देयर में मैंने लिखा है माई फ्रेंड्स। और एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट बीइंग देयर में एक्साइटेड, क्यूरियस, सफोकेटेड। अंदर थोड़े और भी फीलिंग से रिलेटेड वर्ड्स है। चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। अगर आप मेरे आइडियाज़ की पीडीएफ बुक को खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है माई बुक ऑफ आइडियाज़, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809। यू कुड ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली व्हाट्सएप मी। ये बुक में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, क्यू कार्ड्स के 2 आइडियाज़ हैं और सारे क्यू कार्ड्स के फॉलोअप क्वेश्चंस है। Crowd is something which is found almost everywhere in my country. Whether it is a market, mall, theater or a religious place, it is full of people. भीड़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे देश में लगभग सभी जगह पे देखी जाती है, फिर भले ही वो मार्केट हो, मॉल हो, थिएटर हो या फिर कोई रिलीजियस प्लेस हो, वो लोगों से भरी होती है। सो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है फ्रेंड्स कि हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलने वाले हैं। जब भी कोई क्यू कार्ड आएगा भीड़ वाली जगह का, तो आई एम श्योर लोग थिएटर, मॉल, मार्केट, मंदिर, गुरुद्वारा ये सब बोलेंगे। हमें ट्राई करना है कि हम थोड़ा यूनिक कुछ बोले, इसीलिए आज हम टी स्टॉल के बारे में बात करने वाले हैं। The crowded place which I want to tell you about is a place where I was not expecting any crowd. It is a special tea stall in my city. The name of the tea stall is Lucky Tea Stall and it was really lucky for that tea seller. मैं जो भीड़ वाली जगह के बारे में बोलना चाहता हूँ वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं भीड़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो मेरे शहर का एक स्पेशल चाय का स्टॉल है। उस चाय के स्टॉल का नाम है लकी टी स्टॉल और वो चाय वाले के लिए ये जो टी की शॉप थी वो सच में बहुत लकी थी। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर कर दिया है कि वो जगह कौन सी थी। I went there last week and I have never ever seen such a crowd at a tea shop. I agree that usually the tea stalls are busy, but so many customers were unbelievable. You are answering the second cue over here कि मैं वहाँ पे पिछले हफ्ते गया था और मैंने कभी भी चाय की शॉप पे इतनी भीड़ नहीं देखी। मैं मानता हूँ कि चाय की शॉप पे लोग थोड़े ज़्यादा जमे रहते हैं, बिजी होता है शॉप, लेकिन इतने सारे कस्टमर्स मेरे लिए मानना मुश्किल था। आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड्स। सो हमने थर्ड क्यों आंसर किया कि मैं वहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ गया था। We were together all day because we were helping our friend to shift his house. We were all tired and wanted to have strong tea for refreshment. So we went there and we were surprised to see that the stall was bustling with tea lovers. हम सब पूरा दिन एक साथ थे क्योंकि हम हमारे एक दोस्त को उसका घर शिफ्ट करने में हेल्प कर रहे थे। हम थक गए थे और हमें एक कड़क चाय पीनी थी रिफ़्रेशमेंट के लिए, यानी एनर्जी और फ्रेशनेस के लिए। सो हम सब वहाँ पे चाय पीने गए और हमें सरप्राइज़ लगा ये देख के कि वहाँ पे बहुत सारे चाय के प्रेमी यानी चाय को चाहने वाले लोग, चाय को पसंद करने वाले लोग उमटे पड़े थे। सो बसलिंग यानी बहुत बिजी जगह, भीड़ वाली जगह। सो ये सब सिनोनिम्स है भीड़ वाली जगह के लिए। So now we are going to answer हमने कैसा फील किया। First I felt excited and curious because the jam-packed site made me think that the tea must be really refreshing and hence so many have gathered. पहले तो मैं बहुत ही उत्तेजित हो गया, मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि ये पूरा इतना सारा जैम-पैक्ड एरिया है तो चाय सच में बहुत स्वादिष्ट होगी और बहुत ही रिफ्रेशिंग होगी। सो ताजगी आ जाएगी चाय पी के, तो इतने सारे लोग जो जमा हुए हैं वहाँ पे। The tea seller was loaded with orders and the small place appeared crammed and congested. So चाय वाला जो था उसके पास बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर दे रखे थे और छोटी सी जगह थी वो बहुत ही तंग और भीड़ भाड़ वाली दिख रही थी।
I started feeling little suffocated once I entered the crowd. Some people were pushing against the other to fetch their cup of tea. I was feeling stuck, but I really wanted to drink that tea. मुझे थोड़ी सी घुटन होने लगी जैसे ही मैं वो भीड़ के अंदर एंटर हुआ. कुछ लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे उनके चाय का कप लेने के लिए. मुझे लग रहा था कि मैं फंस गया, लेकिन अब मुझे सच में वो चाय का स्वाद चखना था. This tea stall had 15 varieties of tea. No wonder people were teeming there to relish the beverage. ये चाय के स्टॉल पे 15 चाय की अलग अलग वेराइटीज़ थी और यही दिखाता है कि इसी वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे. टीमिंग यानी इकट्ठा होना, ये चाय का स्वाद एंजॉय करने के लिए, relish करने के लिए. बेवरेज यानी कोई भी पीने की चीज़. सो चाय, कॉफ़ी, पानी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ अ बेवरेज. This stall was very famous and some just came there to see the mob. ये जो स्टॉल था वो बहुत ही प्रख्यात था और कुछ लोग तो वहाँ पे जमी हुई भीड़ देखने के लिए ही आए थे. I finally had my tea and it was really very tasty. आखिर में मुझे अपनी चाय पीने को मिली और वो सच में बहुत ही स्वादिष्ट थी. It was not even very expensive and this was another reason for it to be crowded. I will now go to have tea here in the early morning so that I can enjoy my tea and also avoid the large गैदरिंग. ये चाय इतनी महंगी भी नहीं थी और ये और एक कारण है कि वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमी हुई थी. अब जब भी मैं यहाँ पे चाय पीने जाऊँगा तो सुबह सुबह जाऊँगा, अर्ली मॉर्निंग जाऊँगा, ताकि मैं अपनी चाय को एंजॉय भी कर पाऊँ और लार्ज गैदरिंग को अवॉइड भी कर पाऊँ. If you wish to practice your speaking skills and want to give a mock examination, then you can contact me on 74330 16809. After your mock examination on the speaking module, you will get a feedback on your performance on the basis of lexical resources, pronunciations, grammatical range and accuracy, and fluency. Do not wait and book your mock exam right now. अगर आपको इस क्यू कार्ड से लेके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. Please give me a like so that I'm motivated to make more videos for you. If you want me to make videos on other topics, please write about it in the comment section. अगर आप मेरे पास पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, then मुझे संपर्क कीजिए 74330 16809 पे. All the best for your examination.